हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में बेसिकली। अब पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या होता है, तो हम देखते हैं इकोसिस्टम में वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स जो है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग थिंग्स एक साथ रहते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ सर्वाइव करते हैं एक इकोसिस्टम में। ठीक है, जैसे कि प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई, ये सारे ऑर्गेनिज्म एक साथ एक लिविंग सिस्टम, एक इकोसिस्टम में जो है सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो अब इनके बीच में इंटरेक्शन जो होता है, जिस तरीके का एक दूसरे के साथ ये इंटरेक्शन शो करते हैं, उसे हम पॉपुलेशन इंटरेक्शन बोलते हैं। तो हम बोलते हैं कि किसी भी नेचुरल हैबिटेट में कोई ऑर्गेनिज्म अकेला नहीं रह सकता, उसको बाकी ऑर्गेनिजम्स के साथ मिलके रहना होता है। कोई प्लांट अकेला नहीं रह सकता, कोई एनिमल अकेला नहीं रह सकता। तो यहाँ पे वही बोला है, देर इज नो नेचुरल हैबिटेट, ऐसा कोई नेचुरल हैबिटेट नहीं है विच हैज ओनली वन स्पीशीज, जिसमें सिर्फ एक ही स्पीशीज हो, एनिमल की या प्लांट की, ऐसे कुछ भी नहीं है। ठीक है, फॉर एनी स्पीशीज, कोई भी स्पीशीज के लिए हम देखते हैं मिनिमल रिक्वायरमेंट होती है इज अनदर स्पीशीज एज अ फूड। किसी भी स्पीशीज के लिए अगर एक इकोसिस्टम में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा है, तो उसको किसी और स्पीशीज की जरूरत होगी एज अ फूड सोर्स। अब आप बोलोगे प्लांट तो अपना फूड खुद बनाते हैं, प्लांट को किसी और की जरूरत नहीं होगी। गलत। प्लांट को भी जरूरत होती है अपना फूड बनाने के लिए किसी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो अगर प्लांट अकेला किसी लैंड पे है तो वो भी सरवाइव नहीं कर पाएगा, उसको भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जरूरत होती है जो उसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि कोई ऐसा नेचुरल हैबिटेट नहीं है जहां पे सिर्फ एक अकेला स्पीशीज होगा। हम देखते हैं कि ऐसा कोई भी हैबिटेट नहीं है जहां पे एक अकेला प्लांट या अकेला एनिमल होगा। ठीक है, हर हैबिटेट, हर स्पीशीज के लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है कि उसको एक और स्पीशीज की जरूरत पड़ती है जिसको वो खा सके। ठीक है, फॉर फूड। ठीक है, हम बोलते हैं प्लांट स्पीशीज की भी अगर हम बात करते हैं, इवन प्लांट स्पीशीज जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, उनको भी अकेले वो इट कैन नॉट सर्वाइव अलोन, वो भी अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते। It needs soil microbe to break down organic matter in soil and release in inorganic nutrient। तो जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट सॉइल में फॉर्म होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होते हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे तो प्लांट अकेला सरवाइव नहीं कर सकता। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप ले लो, चाहे वो प्लांट, चाहे वो एनिमल, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी का भी अकेला सरवाइव कर पाना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए ये सारे एक कम्युनिटी में रहते हैं। किस में रहते हैं? कम्युनिटी। जब बहुत सारी पॉपुलेशन एक साथ रहती है तो उसे हम कम्युनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे और आगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इट इज ऑब्वियस दैट इन नेचर एनिमल, प्लांट्स, माइक्रोब्स डू नॉट एंड कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब है वो अकेले नहीं रह सकते। ठीक है, दे इंटरेक्ट इन माइरियाड वेज। माइरियाड वेज का मतलब होता है वेराइटी ऑफ वे से वो अपना इंटरेक्शन शो करते हैं इन अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। तो कम्युनिटी में जब बहुत सारी पॉपुलेशन एक साथ रहती है तो इनका एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है। अब इंटरेक्शन किस तरीके का? ये अच्छा इंटरेक्शन हो सकता है दोस्ताना, ये दुश्मनी वाला इंटरेक्शन हो सकता है, ये डरने वाला इंटरेक्शन हो सकता है। वही हम देखेंगे इंटरेक्शन कितने टाइप का होता है। एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक, मतलब दो सेम स्पीशीज के बीच में, दो इंडिविजुअल सेम स्पीशीज के बिलोंग कर रहे हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इंट्रा स्पेसिफिक, जैसे हॉर्स एक स्पीशीज है। ठीक है, हॉर्स एक स्पीशीज है। तो ऐसे अगर हम दो हॉर्स ले ले, ठीक है, हॉर्स वन और हॉर्स टू, ठीक है, ऐसे दो हॉर्स, तो ये दोनों हॉर्स एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करेंगे? ये जो है घास के लिए कंपटीशन करेंगे। ठीक है, मतलब जो घास होने वाली है, ठीक है, जो फूड होने वाला है, दोनों का क्या होने वाला है? सिमिलर होने वाला है। ठीक है, अगर इसको ग्रीन कलर से निकालेंगे तो और अच्छा दिखेगा, बट ग्रीन कलर यहाँ पे दिख नहीं रहा है। चलो, ये हो गया। तो हम बोल रहे हैं ये दोनों जो है, ये अपने फूड दैट इज घास के लिए क्या करेंगे? ये कंपटीशन शो करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोलते हैं वैरायटी ऑफ कंपटीशन हमको नेचर में देखने को जनरली मिल सकता है। ठीक है, तो कंपटीशन क्या होता है, या इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन हम समझ रहे हैं कि जब सेम स्पीशीज के बीच में कंपटीशन होगा, जैसे ह्यूमंस, ह्यूमंस एक स्पीशीज है, दो ह्यूमंस के बीच में कंपटीशन हो रहा है फॉर फूड, फॉर स्पेस। ठीक है, दो टाइगर्स के बीच में, दो लायंस के बीच में, तो सेम स्पीशीज के अलग अलग इंडिविजुअल के बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो उसको इंट्रा स्पेसिफिक बोलते हैं। ठीक है, एग्जिस्टिंग बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम पॉपुलेशन, सेम पॉपुलेशन यानी सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन होता है। दूसरा देखो, दूसरा इंटर स्पेसिफिक। इंटर का मतलब होता है बीच में। ठीक है, दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में। तो दो अलग अलग स्पीशीज, जैसे आप ले लेते हैं हॉर्स और डोंकी। ठीक है, तो अब हम ले लेते हैं, एक ले लेते हैं हॉर्स और दूसरा ले लेते हैं डोंकी। तो हॉर्स और डोंकी ये दोनों कैसे इंटरेक्शन करेंगे? ये भी घास के लिए इंटरेक्शन शो करेंगे, मतलब ये भी घास के लिए कंपटीशन करेंगे।
तो यहाँ पे भी घास के लिए कंपटीशन होगा, बट किस में हो रहा है अभी, हॉर्स और डोंकी में हो रहा है, मतलब दो अलग अलग स्पीशीज में हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग स्पीशीज के बीच में जो इंटरेक्शन, जैसे अगर हम मान लेते हैं एक होता है रैबिट और एक होता है लायन, ठीक है। तो रैबिट और लायन के बीच में कैसा होगा इंटरेक्शन, ठीक है। लायन जो है वो प्रेडेटर होगा, प्रेडेटर मतलब शिकारी, ठीक है। और रैबिट जो होगा वो प्रे होगा, प्रे यानी शिकार। तो प्रेडेटर और प्रे का इनमें रिलेशनशिप होगा, ठीक है। प्रेडेटर प्रे प्रेडेशन रिलेशनशिप इसको बोलते हैं। तो ऐसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच में अलग अलग तरीके के इंटरेक्शन हमको मिलते हैं। तो दो बेसिक इंटरेक्शन टाइप हमने पढ़े, इंट्रा स्पेसिफिक जो दो अलग इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज के बीच में हो रहा है, मतलब सेम स्पीशीज के दो अलग अलग इंडिविजुअल में हो रहा था, जैसे हॉर्स में। अब हॉर्स और डोंकी में कर दिया हमने, रैबिट और लायन में कर दिया, तो ये जो हो गया इंटर स्पेसिफिक हो गया, दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे इसमें हम समझते हैं दैट इज द इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन ऑकर बिटवीन मिनिमम टू ऑर्गेनिज्म। तो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन के लिए मिनिमम कितने ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट, तो दो, और वो दोनों अलग अलग स्पीशीज के होनी चाहिए। तो ये प्लांट के अलग अलग स्पीशीज हो सकते हैं, एनिमल्स के अलग अलग स्पीशीज हो सकते हैं, और प्लांट एनिमल के भी स्पीशीज हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ग्रास ये प्लांट है और डोंकी ये एनिमल है, इनके बीच में क्या इंटरेक्शन है, प्रे प्रेडेटर का ही है। घास यहाँ पे क्या है, शिकार, और शिकारी कौन है यहाँ पे डोंकी शिकारी है, ठीक है। तो डोंकी घास को खा रहा है। तो इस तरीके से ये प्लांट एनिमल का इंटरेक्शन हो गया, ठीक है। वैसे ही प्लांट का एक दो प्लांट के बीच में इंटरेक्शन कैसा है, ठीक है, दो एनिमल के बीच में इंटरेक्शन कैसा है, प्लांट एनिमल के बीच में इंटरेक्शन कैसा है, वो आता है इंटर स्पेसिफिक में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सच इंटरेक्शन में बी क्लासिफाइड एज 4 टाइप। ऐसे इंटरेक्शन को 4 टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। न्यूट्रलिज्म जहां पे किसी को कोई नुकसान नहीं होता, दोनों साथ में रहेंगे कोई नुकसान नहीं होता। जैसे खरगोश है गिलहरी है, साथ में रह रहे, दोनों वेजिटेरियन है, उनको कोई नुकसान नहीं है एक दूसरे का, खरगोश गिलहरी को, ठीक है। तो ऐसे में न्यूट्रलिज्म। दूसरा हम बोलेंगे नेगेटिव यानी हार्मफुल, जिसमें किसी एक ऑर्गेनिज्म को नुकसान हो सकता है, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे नेगेटिव में, जैसे हम मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल एक एनिमल है जो दूसरे एनिमल के ऊपर सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। कुछ फिशेस होती है, सकर फिश, जो शार्क के बॉडी के नीचे जो है अटैच हो जाती है और शार्क के बॉडी से खून सक करती है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं, या सॉरी गलत बात, यहाँ पे हम बोलेंगे कि एक फिश होती है सकर फिश, जो क्या करती है, ये शार्क होती है, ध्यान दो मैं थोड़ा शार्क को बना देता हूँ, ये शार्क होती है, ठीक है। तो शार्क के बॉडी के नीचे यहाँ पे ये सकर फिश जो है ये अटैच हो जाती है। तो ये क्या करते हैं, शार्क जब अपना खाना खाते हैं तो जो बचा कुचा फूड नीचे गिरता है, ठीक है, बचा कुचा फूड नीचे गिरता है उसको खाती है। तो इसमें शार्क का नुकसान नहीं हो रहा है, सकर फिश का भी नहीं हो रहा है। ऐसे इंटरेक्शन को कमनसिलिज्म बोलते हैं, कमनसिलिज्म। इसके अलावा कुछ ऐसी फिशेस होती है जो नेगेटिव इंपैक्ट करती है शार्क के ऊपर, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटरेक्शन। तो ऐसे नेगेटिव या हार्मफुल इंटरेक्शन भी हो सकता है कभी कभी। जैसे पैरासाइट के केस में, पैरासाइट क्या करता है, किसी भी एनिमल के ऊपर बैठता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव। पॉजिटिव इंटरेक्शन भी होता है, पॉजिटिव यानी एक एनिमल बेनिफिट होता है और दूसरा नुकसान में होता है। जैसे शार्क के ऊपर ये एनिमल बेनिफिट हो रहा है, ये एनिमल जो है सकर फिश जो है वो बेनिफिट हो रही है, उसको फूड मिल रहा है, ठीक है, शार्क के बॉडी पे अटैच है, शार्क को कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन सकर फिश को एक फायदा क्या मिल रहा है कि इसको फूड मिल जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव इंटरेक्शन है, मतलब शार्क की वजह से फायदा सकर फिश का हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिव इंटरेक्शन। उसके अलावा बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंटरेक्शन, जैसे एक ऑर्गेनिज्म का फायदा होता है और दूसरे को नुकसान। जैसे रैबिट और टाइगर में, टाइगर क्या करता है, रैबिट को खाएगा, तो टाइगर का फायदा हो जाएगा और रैबिट के लिए नुकसानमंद है, तो रैबिट के लिए नेगेटिव होगा और टाइगर के लिए पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव समझते हैं एक बार फिर से। न्यूट्रलिज्म दोनों को नुकसान नहीं होगा, नेगेटिव किसी भी एक को नुकसान होगा, ठीक है, जैसे पैरासाइट के केस में। पॉजिटिव एक को फायदा होगा, जैसे कमनसिलिज्म में शार्क के नीचे जो फिश होती है उसको फायदा होगा, ठीक है। और लास्ट में पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे टाइगर और रैबिट के बीच में, टाइगर को फायदा होगा, रैबिट को नुकसान, ठीक है। तो इस तरीके से इवन इन सिंपलेस्ट कम्युनिटीज, यहाँ पे बोला है आगे, इवन इन सिंपलेस्ट कम्युनिटीज मेनी इंटरेक्शन एग्जिस्ट। जो सिंपलेस्ट कम्युनिटी भी होगी, जब सबसे छोटी कम्युनिटी, उसमें भी इंटरेक्शन एग्जिस्ट करेंगे। नॉट ऑल में बी इजीली सीन, तो सारे इंटरेक्शन बहुत इजीली देखे नहीं जाते, लेकिन इंटरेक्शन हर कम्युनिटी में हर जगह पे देखने को होते हैं। इंटरेक्शन तो हो रहे हैं, लेकिन सारे इंटरेक्शन हम देख नहीं सकते, ठीक है। बहुत सारे इंटरेक्शन हालांकि हमको डिस्कवरी पे दिखाए जाते हैं, हम देख सकते हैं, ठीक है। इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन अराइज फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन जो है वो दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। दोज इंटरेक्शन कुड बी बेनिफिशियल, ये बेनिफिशियल हो सकता है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसको बेनिफिट हो रहा है, यहाँ पे सकर फिश को बेनिफिट हो रहा है, शार्क को ना नुकसान हो रहा है ना कुछ हो रहा है, तो बेनिफिशियल भी हो सकता है। डेट्रीमेंटल हो सकता है, डेट्रीमेंटल और न्यूट्रल बोल सकते हैं। न्यूट्रल डेट्रीमेंटल यानी एक एनिमल के लिए हार्मफुल हो सकता है, ठीक है।
न्यूट्रल यानी किसी को नुकसान नहीं, किसी को फायदा नहीं हो सकता है। दूसरा हम बोल सकते हैं नाइदर हार्म नॉर बेनिफिट, न्यूट्रल, ठीक है। दूसरा टू वन ऑफ द स्पीशीज और बोथ, तो यहाँ पे बोला है कि जब दो स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन होता है तो एक स्पीशीज बेनिफिट हो सकती है, एक स्पीशीज हार्म हो सकती है, एक या न्यूट्रल हो सकता है। इस तरीके का इंटरेक्शन हमको शो हो सकता है। तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है नीचे, उसको समझते हैं। तो आप ये टेबल देख रहे होंगे, यहाँ पे टाइप ऑफ इंटरेक्शन की बात की है, ये कौन सा इंटरेक्शन शो कर रहा है, और ये स्पीशीज की बात कर रही है कि ये इंटरेक्शन पॉजिटिव शो कर रहा है या नेगेटिव शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जीरो का मतलब है, जीरो का मतलब है न्यूट्रल, जीरो का मतलब या ओ का मतलब आप समझो न्यूट्रल, यहाँ पे माइनस का मतलब है नेगेटिव, और प्लस का मतलब है पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी एक एनिमल बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। नेगेटिव यानी दोनों, यहाँ पे देखो दोनों एनिमल न्यूट्रल है पहले केस में, ठीक है। दूसरे केस में दोनों को नुकसान हो रहा है, तीसरे केस में भी दोनों को नुकसान हो रहा है, चौथे केस में एक को नुकसान हो रहा है एक को नहीं, ठीक है, एक न्यूट्रल है। पांचवें चौथे केस में देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों को फायदा हो रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक को फायदा हो रहा है, एक को कोई फायदा भी नहीं हो रहा है, नुकसान भी नहीं हो रहा है, ठीक है, दोनों को फायदा हो रहा है। इस केस में अगर आप देखो ये लास्ट वाली, एक को फायदा हो रहा है एक को नुकसान, एक को फायदा एक को नुकसान, तो इसको समझते हैं। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म यहाँ पे कोई मतलब दोनों को ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, जैसे रैबिट गिलेरी साथ में रह रही है, कोई फायदा नुकसान किसी को नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में दो एनिमल जब साथ में रह रहे हैं और किसी को फायदा किसी को नुकसान नहीं है, तो ऐसे इंटरेक्शन को हम बोलेंगे दैट इज न्यूट्रल इंटरेक्शन, ठीक है। आप मान लेते हैं आप किसी घर पे, आप अपने घर पे एक चिंपैंजी लेके आते हैं, चिंपैंजी, हालांकि उसका थोड़ा बहुत तो फायदा हो जा रहा है, या आप मान लेते हैं आप अपने इकोसिस्टम में चिंपैंजीज के साथ रह रहे हैं, ठीक है, आपके घर के आजू बाजू में कोई चिंपैंजीज है, ना उनके वजह से आपको कोई फायदा हो रहा है ना आपके वजह से उनको कोई फायदा हो रहा है, तो ऐसे में ये रिलेशनशिप कैसा बना, न्यूट्रल, ठीक है। हालांकि आप अगर उनको खाना वाना खिलाते हो, उनको उनकी देखभाल करते हो, तो फिर उनका फायदा हो रहा है, ठीक है, फिर उनको पॉजिटिव में गिनेंगे हम, ठीक है। डिपेंड करता है कि किस तरीके का इंटरेक्शन है, ठीक है, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपके घर के आजू बाजू में कुछ बंदर कुछ मंकीज है और आप उनको खाना खिला रहे हो डेली, तो फिर ये पॉजिटिव इंटरेक्शन में चले जाता है, उनका फायदा हो रहा है, आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है। दूसरा हम बोल सकते हैं अगर आपको उनसे कोई लेना देना नहीं, वो अपनी लाइफ जी रहे हैं आप अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो यहाँ पे न्यूट्रल इंटरेक्शन है, ठीक है। लेकिन आपको उनका गुस्सा आ रहा है और आप उनको मार रहे हो, एक एक करके आप उनको जहर दे के या किसी भी तरीके से अगर मार देते हो, तो ये नेगेटिव इंटरेक्शन है, आपकी वजह से उनकी डेथ हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, ये सिंपल तरीका है समझने का, ठीक है। तो न्यूट्रलिज्म की बात हमने किया, तो यहाँ पे हमने बोला कि दोनों न्यूट्रल है, दोनों को कोई नुकसान कोई फायदा नहीं है। दूसरा हम बात कर रहे हैं नेगेटिव इंटरेक्शन। नेगेटिव में पहला है कंपटीशन, दूसरा है कंपटीशन बाय रिसोर्सेस, ठीक है, डायरेक्ट कंपटीशन और रिसोर्स कंपटीशन। डायरेक्ट कंपटीशन यानी जब एनिमल डायरेक्टली कंपीट करते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे लायन लायन, दो लायन एक साथ एक जंगल में नहीं रह सकते, मेल लायन, तो उनके बीच में कंपटीशन होता है कि कौन यहाँ पे अपना राज जमाएगा, किसकी टेरिटरी होगी, तो ये डायरेक्ट कंपटीशन हो गया, ठीक है। मतलब एक लायन वहां पे जंगल में सर्वाइव कर रहा है, मेल लायन, उसके पास तीन चार फीमेल लायन है, तो उसको अल्फा मेल बोलते हैं। अब ये अल्फा मेल वहां पे सर्वाइव कर रहा है, अब ऐसे में कोई दूसरा लायन आ जाता है तो वो उसको चैलेंज करता है, चैलेंज करने के बाद दोनों के बीच में फाइट होती है, फाइट होने के बाद जो जीतता है वो वहां पे रहता है और जो हार जाता है उसको छोड़ जाना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल रहे हैं कि भाई डायरेक्ट कंपटीशन हो रहा है। डायरेक्ट कंपटीशन जो होता है वो हम देखते हैं कि वो डायरेक्ट कंपटीशन से दोनों का नुकसान होता है। दोनों का नुकसान कैसे हो रहा है, एक देखो दोनों की लड़ाई होगी, दोनों दोनों को जख्मी होंगे, दोनों जख्मी होंगे, दोनों का नुकसान ही होगा, दोनों थकेंगे, किसी का फायदा तो नहीं हो रहा, कुछ मिल तो नहीं रहा ना उससे, बस एक है कि उनकी टेरिटरी मिल रही है उनको, बाकी तो ऐसा कोई खास बॉडी में फायदा नहीं हो रहा है, तो दोनों का नुकसान है, तो नेगेटिव। दूसरा हम बोलेंगे कंपटीशन। कंपटीशन होता है लायंस के बीच में फूड के लिए, रिसोर्सेज के लिए, जगह के लिए, तो वो भी क्या है, वो भी नेगेटिव, दोनों का नुकसान ही हो रहा है, ठीक है, दोनों को सही खाना नहीं मिल रहा, सही फूड नहीं मिल रहा, तो अल्टीमेटली कंपटीशन जो है वो दोनों के लिए नेगेटिव ही हो रहा है। नेक्स्ट अमेंसिलिज्म। अमेंसिलिज्म में एक का नुकसान होता है और दूसरे का फायदा होता है। एनिमल ए और एनिमल बी दोनों साथ में रह रहे हैं, तो मान लो एनिमल ए का नुकसान हो रहा है और बी को ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, तो यही चीज बोलिए, यहाँ पे ए और बी एनिमल दिए, तो एक को नुकसान हो रहा है और दूसरे का ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। दूसरा हम बात करते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन, ठीक है। पॉजिटिव इंटरेक्शन की बात करेंगे तो हम पॉजिटिव इंटरेक्शन में बोल रहे हैं कि ये सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस जब दोनों म्यूचुअलिज्म में रहते हैं, जैसे लाइकेन में अलगी और फंजाई दोनों का फायदा होता है। लाइकेन में अलगी का भी फायदा हो रहा है, अलगी को क्या मिल रहा है, रहने को जगह मिल रही है, और फंजाई को फूड मिल रहा है, दोनों का फायदा हो रहा है, तो पॉजिटिव प्लस प्लस विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए, तो दैट इज प्लस प्लस, यानी दोनों को फायदा हो रहा है, ठीक है। कमेंसिलिज्म में एक को फायदा होता है एक को नुकसान। जैसे मैंने बोला ये जो शार्क होती है, शार्क के बॉडी के नीचे सकर फिश होती है, ये शार्क है, ठीक है, चलो ये शार्क है, और शार्क के बॉडी के नीचे सकर फिश होती है, ठीक है, तो ये सकर फिश है जो भी है, तो ये सकर फिश है। अब शार्क कोई भी खाना खाएगी तो उसका जो बचा कुचा चीज़ें यहाँ पे नीचे गिरेगा, तो सकर फिश क्या करेगी, जल्दी से शार्क को छोड़ेगी और ये खाना खा लेगी, तो इसका फायदा हो रहा है,
शकर फिश का, लेकिन शार्क का कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो यहाँ पे शकर फिश यानी एनिमल ए का फायदा हो रहा है, एनिमल बी को ना नुकसान हो रहा है ना फायदा हो रहा है। ये वाला, ये दूसरा केस, ये फायदा हो रहा है और इसको ना नुकसान ना फायदा, तो न्यूट्रल है, कमेंसिलिज्म। ठीक है। प्रोटो कॉपरेशन में ऐसा होता है कि दोनों का फायदा होता है, दोनों को प्रोटो कॉपरेशन यानी दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। जैसे लोमड़ियों का ग्रुप देखो आप, साथ में शिकार करता है, प्रोटो कॉपरेशन, कॉपरेट करते हैं सब एक दूसरे के साथ। तो सब साथ में मिलके शिकार करते हैं, साथ में मिलके फूड जमा करते हैं और साथ में मिलके खाते हैं, तो सभी को फायदा होता है। ठीक है। तो प्रोटो कॉपरेशन बोलते हैं उसको, कि साथ में कॉपरेट करेंगे, साथ में टीम वर्क करेंगे, टीम वर्क करके जीतेंगे, जीतने के बाद जश्न का आनंद उठाएंगे। सिंपल है, तो प्रोटो कॉपरेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में, नेक्स्ट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। एक एनिमल का फायदा होता है और दूसरे का नुकसान, एक का फायदा दूसरे का नुकसान। जैसे प्रेडेशन, प्रेडेशन में आप देखो एक एनिमल क्या कर रहा है, फायदा उठा रहा है, जैसे टाइगर, टाइगर को फूड मिल रहा है, लेकिन बेचारे रैबिट की तो जान चली जा रही है, तो दैट इज नेगेटिव। ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो रहा है। वैसे ही पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म में एक एनिमल को फायदा हो रहा है, जैसे हमारे बॉडी में अगर मान लो कोई बैक्टीरिया वायरस आ गया, उसका तो फायदा हो रहा है, लेकिन हमारा तो नुकसान हो रहा है। तो बैक्टीरिया का फायदा, हमारा नुकसान, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है। तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि इस तरीके से ये अलग अलग टाइप की इंटरेक्शन है। आपको याद होना चाहिए कौन सा इंटरेक्शन कहाँ शो हो रहा है। ठीक है। किसमें किसका पॉजिटिव इंपैक्ट है, किसका नेगेटिव इंपैक्ट है। तो ये टेबल एमएचटी सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है। एमएचटी सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट टेबल है। अगर आपको क्वेश्चन आना रहेगा इस टॉपिक से, तो ये हाई चांस है कि इस टेबल से क्वेश्चन आएगा। ठीक है। दिस इज द हाई चांस कि इस टेबल से क्वेश्चन आएगा। ठीक है। तो इस टेबल को आपको अच्छे से समझ लेना है कि किसमें कौन सा इंटरेक्शन हो रहा है। कंपटीशन में नेगेटिव नेगेटिव हो रहा है, कंपटीशन रिसोर्सेस में भी नेगेटिव नेगेटिव हो रहा है, एमेंसिलिज्म में नेगेटिव न्यूट्रल हो रहा है। ठीक है। सिम्बायसिस में कमेंसिलिज्म में, सिम्बायसिस में पॉजिटिव पॉजिटिव, कमेंसिलिज्म में पॉजिटिव न्यूट्रल। ठीक है। प्रोटो कॉपरेशन में पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है। और प्रेडेशन में पॉजिटिव नेगेटिव, पैरासिटिज्म में पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये आपको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। याद करना, रट्टा मारना ऑप्शन नहीं है। जब आप समझ लोगे तो आपको ये चीज़ें ऐसे ही समझ जाएगी पेपर के टाइम। तो बस ये वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे भी देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट पेज पे थोड़ी चीज़ें हैं, आई थिंक इसको भी कवर कर लेते हैं। जो लोग वीडियोज़ में बने हुए हैं अभी तक, उनको समझ में आ जाएगा। मेरे को लगा ही नेक्स्ट पेज में भी कुछ होगा। ठीक है। तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा है, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ही थैंक यू बोलते आ गए वैसे ही वीडियो बंद कर देते। तो जिन्होंने वीडियो बंद कर दिया होगा उसको थोड़ा सा ये मिस हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। द वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन आर क्लासिफाइड एज पर द नेचर ऑफ द इंटरेक्शन। तो यहाँ पे बोला है अलग अलग टाइप के इंटरेक्शन होते हैं। म्यूचुअलिज्म, कॉम्पिटिशन। म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होता है और दोनों हार्म होते हैं कॉम्पिटिशन में। कॉम्पिटिशन जहाँ पे दो एनिमल एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे हैं वहाँ पे दोनों का नुकसान होगा, और म्यूचुअलिज्म में दोनों को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पैरासिटिज्म में हम देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे। पैरासिटिज्म, प्रेडेशन, दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंटरेक्शन होंगे। ठीक है। इंटरेक्शन इज डेट्रीमेंटल टू द अदर स्पीशीज। डेट्रीमेंटल यानी एक की डेथ हो जाएगी और दूसरे को फायदा होगा। ठीक है। होस्ट प्रे, तो एक की डेथ दूसरे को फायदा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे द इंटरेक्शन वेयर वन स्पीशीज बेनिफिटेड। एक स्पीशीज का बेनिफिट होता है और दूसरे स्पीशीज को कोई बेनिफिट भी नहीं होता, कोई हार्म भी नहीं होता, तो उसको कमेंसिलिज्म बोलते हैं। याद करो। ठीक है। जैसे शार्क वाले केस में हमने देखा था, शार्क को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, कोई हार्म नहीं हो रहा। ठीक है। लेकिन फायदा सकर फिश का हो रहा है, तो एक का बेनिफिट हो रहा है और दूसरे को ना हार्म ना बेनिफिट, तो ऐसे में कमेंसिलिज्म। एमेंसिलिज्म में एक स्पीशीज हार्म होता है लेकिन दूसरे को कोई फायदा भी नहीं होता, कोई नुकसान भी नहीं होता। कमेंसिलिज्म का ठीक उल्टा। ठीक है। तो एक स्पीशीज को हार्म होता है, वन ऑफ द स्पीशीज इज हार्म्ड एंड वेयरएज द अदर स्पीशीज इज अनअफेक्टेड। तो ये आपको याद होना चाहिए, दैट इज अमेंसिलिज्म एंड कमेंसिलिज्म। तो ये यहाँ पे वीडियो लेक्चर अब खत्म हो जाता है फाइनली। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए, खुश रहिए, जिंदगी के मजे लेते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जिंदगी के मजे लेते रहो भाई।